दोस्तों, सुनसान हाईवे के बीचों बीच इस कदर गाड़ी को बंद होता देख अर्पित का शरीर ठंड के मारे जकड़ने लगा। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। ठंडी हवाएं उस मनोज सर्द रात को कोई भयानक अंजाम देने वाली थी। अर्पित ये समझ नहीं पा रहा था कि आज की ये दहशत भरी रात कौन सी कयामत की आंधी को जन्म देगी। अर्पित अपने ठिठुरते हुए हाथों के साथ गाड़ी को चेक करने लगा। दोस्तों, ये कहानी अर्पित की है, जो राजस्थान के एक छोटे से जिले का निवासी है। तो आखिर क्या हुआ था अर्पित के साथ इस घटना में? शाम के उस वक्त जब अर्पित अपनी दीदी को ससुराल छोड़ने के बाद वापस घर लौट रहा था, और अर्पित को आज घर लौटते लौटते ही काफ़ी देर रात हो चुकी थी। एक तरफ उसकी दीदी और उसके जीजी उसे आज रात को रुकने को बोल रहे थे, तो वहीं अर्पित एक पल भी रुकने को तैयार नहीं था। उसने बताया कि आज उसके दोस्त का बर्थडे है, और यही वजह थी कि अर्पित बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हुआ अर्पित अपने पुश्तैनी गांव की तरफ निकल गया। अपनी दीदी के ससुराल से अर्पित का गांव लगभग 38 किलोमीटर दूर था, और जिस वजह से घर लौटते हुए अर्पित को वक्त लगने वाला था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किस्मत ही खराब हो तो ऊँट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट ले, और ऐसा ही कुछ अर्पित के साथ होने वाला था। वह अपनी गाड़ी को भगाता हुआ अभी आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक से उसकी गाड़ी का बोनट अपने आप ही हवा में उठ गया, और फिर उसके अंदर से सफ़ेद सफ़ेद धुआं निकलने लगा। और इस तरह धुएं को निकलता देख अर्पित असमंजस में पड़ गया। उसे ये तो पता चल ही चुका था कि गाड़ी के अंदर कुछ समस्या हुई है, मगर कौन सी समस्या, वो इस बात से लगभग अनजान था। उसने गाड़ी को साइड में लगाया और वो नीचे उतर गया, क्योंकि उसको ये तो पता चल ही चुका था कि कार की स्थिति अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। उसने अपनी कार की जांच पड़ताल हेतु कार का बोनट खोलने लगा, और उसके अंदर मौजूद कुछ खराबी को वो परखने लगा। लेकिन शायद उसकी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि वो उस कार के अंदर मौजूद किसी भी समस्या को हल नहीं कर पाया। लगातार रात घनी होती जा रही थी, और ठंड के इस वक्त धीमे धीमे चाँद की मंद मंद रोशनी भी गायब होने लगी, और अब अंधेरे का खुंखार सा उजाला चारों तरफ छाया हुआ था। इस वक्त ठंड इतनी ज़्यादा थी कि अच्छों की हड्डियां कपकपा देने में सक्षम थी, और अब धीरे धीरे जोरदार कोहरा भी छाया हुआ था। चारों ओर धुंध भी इस कदर छाई हुई थी कि सामने का नज़ारा भी देख पाना लगभग नामुमकिन था। मगर अर्पित को कुछ भी करके इस सुनसान इलाके से बाहर निकलना था, क्योंकि उस ठंड में एक सफ़ेद सफ़ेद चादर अर्पित के बिल्कुल सामने की तरफ उड़ती हुई नजर आ रही थी। अर्पित उस कंबल को देखने के बाद थोड़ा हैरान भी था। उसे अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वक्त ना ही तो कोई हवा चल रही थी, और ना ही चारों तरफ किसी इंसान का आवागमन था। और उसके बावजूद इस तरह एक कंबल का हवा में उड़ना एक हैरानी वाली बात थी। रात के तकरीबन 11:30 बजने को चले थे, और सर्दियों के उस मौसम में 11 बजे का मतलब होता है घनी रात का हो जाना। तभी अर्पित ने अपना फ़ोन निकाला और किसी मैकेनिक को फ़ोन करने की वो कोशिश में जुट गया। लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया, और अर्पित को नाकामयाबी का सामना करना पड़ा। लेकिन वह सफ़ेद कलर की कंबल अभी भी हवा में उड़ रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार इस कंबल को देखने के बाद अर्पित के मन में काफ़ी सवाल पैदा हो रहे थे। अर्पित को पूरी तरीके से विश्वास हो चुका था कि उसकी गाड़ी को ठीक करना अब उसकी बस की बात नहीं है, जिस कारण वो इधर से उधर भटकने लगा। शायद किसी गाड़ी या बाइक की सहायता से वो यहाँ से बाहर निकल सके। मगर जब भी उसने किसी कार के सामने अपना हाथ दिखाया, तो कार के ड्राइवर ने कार को रोकने से सख्त मना कर दिया। लगभग आधा घंटा बीत चुका था, और अर्पित अभी भी उस रास्ते पर इधर उधर भटक रहा था। उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा था। उसकी समझ से बाहर था कि इस वक्त कोई भी बाइक या गाड़ी वाला गाड़ी रोकने से मना क्यों कर रहा है, और साथ ही उस हाईवे पर दूर दूर तक रोशनी तक नहीं थी। सबसे बड़ी वजह थी कि उस हाईवे पर ज़ोरदार अंधेरा छाया हुआ था, और उस अंधेरे ने इस कदर उस सड़क को अपने अंदर झांक रखा था, मानो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही जल्द एक क़यामत की ऐसी आंधी आने वाली है, जिसमें अर्पित अपनी ज़िंदगी के काफ़ी विचारों को बदलने वाला है। फिर थोड़ी देर बीतने के बाद जब अर्पित को एक ट्रक आता हुआ दिखा, तो इस बार अर्पित सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। अर्पित यही सोचकर उस सड़क के बीचों बीच खड़ा था कि अगर इस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को धीमा नहीं किया तो वह सड़क से हट जाएगा।
लेकिन इस बार उस ट्रक ड्राइवर ने काफ़ी दूर पहले से अपनी ट्रक की स्पीड को एकदम से कम कर लिया, जिस कारण ट्रक की स्पीड धीमी पड़ने लगी और कुछ दूर आगे आने के बाद ही ट्रक एकदम से रुक गई। और जब अर्पित ने ट्रक को रुका हुआ देखा तो वह जल्दी से ट्रक ड्राइवर के पास पहुंचा। और जब अर्पित उस ट्रक ड्राइवर के पास पहुंचा तो वह अपना मासूम चेहरा दिखाते हुए बोला, भाई साहब प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरी गाड़ी हाईवे के बगल में खड़ी है और वो ख़राब हो चुकी है। पता नहीं वो ट्रक ड्राइवर किस माइंड से आया था, उसने बिना कुछ विचार किए अर्पित को ट्रक के अंदर बैठने का इशारा किया। और अर्पित एक पल के लिए हैरान ज़रूर था, लेकिन उस ट्रक की अनोखी हरकतें देखने के बाद अर्पित का तो बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो इस ट्रक के अंदर दाखिल हो सके, क्योंकि उस ट्रक के अंदर एक अजीब सी चीज़ थी। तभी अर्पित बोला, आप अपनी डिलीवरी पर ध्यान दीजिए, मैं किसी और को ढूंढ लूँगा, शायद आपको भी देरी हो रही होगी। अर्पित के इतना कहने पर वो ट्रक ड्राइवर एक अजीब मुस्कान के साथ अपनी ट्रक को स्टार्ट करते हुए वहाँ से निकल पड़ा। और अर्पित को भी चैन की सांस मिली, क्योंकि उसे वो ट्रक ड्राइवर बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। लेकिन कयामत की यह रात अभी तो एक खौफनाक राह को अंजाम देने वाली थी। अर्पित को अब किसी दूसरी गाड़ी का इंतज़ार था ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। ठंड के मारे उसका शरीर भी झमसा चुका था, मगर अब भी वो किसी की तलाश में लगा हुआ था। उसे अभी भी उम्मीद थी कि वह किसी न किसी तरह इस हाईवे से निकल ही जाएगा। और तभी उसकी आंखों के सामने सड़क के बगल वाली साइड में आग जलती हुई दिखी। उस वक्त अर्पित के शरीर में ठंड इस कदर अपना डेरा जमा चुकी थी कि वह आग की रात देखता हुआ उस सड़क की तरफ चल पड़ा जहाँ पर उसे आग जलती हुई दिख रही थी। और फिर क्या था, वह चुपचाप उस जलती आग की तरफ चल पड़ा। लेकिन जब तक वह उस आग के पास पहुँचता तो वह उसे उतनी ही दूरी पर नजर आने लगी। आग का इस तरह से खिलवाड़ होता देख एक पल के लिए अर्पित का भी दिमाग घूम गया, लेकिन अभी भी उसके शरीर ने इस कदर ठंड पकड़ रखी थी कि वह ना चाहते हुए भी लगातार उस आग की तरफ बढ़ता रहा। और फिर कुछ देर के बाद जब अर्पित उस आग के पास पहुंचा तो वहां पर 3 से 4 लोग एक बड़ा घेरा डालकर बैठे हुए थे। उन सभी का शरीर देखने में काफ़ी हद तक अजीब लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद अर्पित थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए उनके करीब जा पहुंचा और धीमी स्वर में बोला, अरे साहब जी, क्या यहाँ आजू बाजू में किसी मैकेनिक का कोई नामो निशान है? दरअसल वो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और अब तक कोई लिफ्ट भी नहीं दे पाया। अर्पित के इतना कहने के बावजूद उन लोगों ने एक बार भी उसे जवाब देना ठीक नहीं समझा और वो सभी आग के सामने अपने हाथ उसी तरह जमा कर बैठे हुए थे जैसे कि अर्पित उस समय पहुंचा था। और तो और उनमें से कोई भी अपनी जगह से हिलडुल भी नहीं रहा था। अर्पित को काफ़ी हद तक ये सब बातें हैरान कर रही थी, लेकिन फिर वह उन सभी के और करीब जाने लगा। अर्पित नहीं जानता था कि वह उस इलाके के सबसे खतरनाक भूतों से पंगा लेने वाला है। वह उनके पास पहुंच गया और उनके पास पहुंचने के बाद वहां खाली पड़ी जगह पर बैठ गया। वो अभी उस जगह पर बैठकर आग के सामने अपने हाथ करने लगा, लेकिन तभी उस आग के अंदर से एक जोर का धमाका हुआ। उस धमाके की वजह से अर्पित एकदम से पीछे की तरफ गिर पड़ा। अर्पित अचानक ही पीछे की ओर किसी इंसान से टकरा गया और उस हाथ के टकराने की वजह से अर्पित का ध्यान अपने पीछे की तरफ गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सांसें एकदम से ऊपर नीचे होने लगी। उसके शरीर में खौफ का खून बहने लगा, क्योंकि उसने देखा कि एक सर कटा हुआ इंसान उसके पीछे खड़ा है और उसके शरीर के अंदर से खून की धारा बह रही थी। यह समय इतना डरावना था कि अर्पित इस पल को आज तक भूल नहीं पाया। इस वक्त की एक एक तस्वीर आज भी अर्पित के दिल में इस कदर बरकरार है मानो ये हादसा कल ही हुआ हो। और इस भयानक मंजर को देखने के बाद अर्पित उस रेतीली जगह से उठा और फिर वहाँ से भागने लगा। उस जोरदार ठंड में भी वो पसीने से लथपथ हो चुका था। उस वक्त अर्पित अपनी जान की परवाह करता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ भाग पड़ा, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस वक्त में उसकी जान बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी गाड़ी होगी। वह चुपचाप अपनी गाड़ी की तरफ भागता रहा, लेकिन उसे अपने बेहद करीब से एक बाइक गुजरती हुई नजर आई। वो बाइक इतनी ज़्यादा स्पीड में थी कि अचानक से अर्पित के बेहद करीब से गुजर गई। लेकिन हैरानी की तो बात ये थी कि सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुनाई दी और उसकी एक हेडलाइट ही उसे नज़र आई। इसका मतलब साफ था कि वो कोई साधारण बाइक नहीं थी, ज़रूर उसके पीछे भी किसी न किसी काली शक्ति का साया था। पहले भी अर्पित इन चीज़ों से टकरा चुका था,
लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह एक बार फिर किसी काली शक्ति के साए में फंस जाए और अपनी जान गंवा सके, जिस वजह से वह सड़क के बगल में चलने लगा। अर्पित को लगा कि जब तक वह सड़क के किनारे चल रहा है तब तक कोई भी काली ताकत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन यह सिर्फ अर्पित का वहम था, क्योंकि अर्पित को लग रहा था कि सड़क के ऊपर भूत प्रेत की आत्मा घूमती है। लेकिन वो नहीं जानता था कि अपने रास्ते से हटने के बाद ही अक्सर काली ताकतें अपनी शक्तियों को अंजाम देती हैं। जब इंसान रास्ते से भटकता है तब काली शक्तियाँ अधिक ताकतवर बन जाती हैं। रात के समय में अर्पित अपने ठंडे शरीर के साथ आगे की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन तभी अर्पित की आंखों के सामने यानी उसकी गाड़ी के पीछे एक चमकदार रोशनी नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वहां पर कोई पेट्रोल पंप बना हुआ है। अर्पित अपनी किस्मत को कोसते हुए उस पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि वह उस पेट्रोल पंप को पहले देख नहीं पाया। वो किसी अंधे इंसान की तरह सामने ही चलता रहा। लेकिन अभी तो कयामत का वो वक्त बाकी था जिसको देखने के बाद अर्पित पूरा थर-थर कांपने वाला था। हालांकि अर्पित ने अब तक काफ़ी भयानक नज़ारों से सामना किया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही अर्पित बिना कुछ विचार किए उस पेट्रोल पंप की तरफ चल पड़ा, जो वहाँ से थोड़ी ही दूर पर बना हुआ था। अर्पित अभी उस पेट्रोल पंप की तरफ बढ़ ही रहा था कि अर्पित को अपने सामने की तरफ से एक गहरा गड्ढा नजर आने लगा। उस गड्ढे के अंदर से कुछ बाहर निकल रहा था। अंधेरा होने की वजह से ठीक से कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद उसने उस गहरे गड्ढे को नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझा और चुपचाप वो आगे की तरफ बढ़ता रहा। लेकिन बाद में जब उसका पैर उस गड्ढे के अंदर धंसा तो फिर उसे अपने पैर के ऊपर कुछ गीला गीला सा महसूस होने लगा। उसे पानी जैसा महसूस हुआ, लेकिन जब उसने अपना पैर बाहर निकाला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि वह कुछ और नहीं बल्कि खून था। और जब उसने उस गड्ढे के अंदर झांकते देखा तो उसने पाया कि उस गहरे गड्ढे के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि काफ़ी सारी लाशों को दफनाया गया था और उन सभी की गर्दन कटी हुई थी और उनके अंदर से खून बह रहा था। दोस्तों, इस नज़ारे को देखने के बाद हर किसी इंसान की रूह कांप उठती है। यह नज़ारा अर्पित की ज़िंदगी का सबसे खौफनाक और डरावना नज़ारा था। वह अपने कपकपाते शरीर के साथ पीछे की ओर हटने लगा और फिर अपने डगमगाते हुए शरीर के साथ वापस अपनी गाड़ी की तरफ पलट गया। वो तो जान ही चुका था कि अब उसकी गाड़ी ही उसकी सुरक्षा है। फिर वो तेज़ तेज़ भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के बाद गाड़ी के अंदर बैठ गया। लेकिन गाड़ी के अंदर बैठने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा था कि बार बार दरवाजे पर कोई अपनी दस्तक दे रहा है। अब अर्पित का शरीर इस हालत में नहीं था कि वो दरवाजे को खोलने की हिम्मत जुटा सके, क्योंकि एक बात तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि अगर उसने दरवाज़ा खोल दिया तो फिर उसके लिए मौत से बचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये वही काली शक्तियाँ थीं जो बार बार अर्पित को परेशान कर रही थी। अर्पित एक बार भी अपनी जगह से हिला नहीं और उस पूरी रात अपनी कार के अंदर ही बैठा रहा। और उस दिन एक कयामत की आंधी तो आई, लेकिन अर्पित उस आंधी के साए से बचने में कायम रहा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो वैसे वैसे एक बार फिर सब कुछ नॉर्मल होने लगा। पहले की तरह अब सब कुछ सही हो चुका था, मगर एक दिन ऐसी खबर मिली जिसको सुनने के बाद अर्पित के घर के आसपास मौजूद लोगों की रूह कांप उठी, क्योंकि उन सबको पता चला कि अर्पित के घर से एक बुढ़िया की लाश निकली है। अब अर्पित को पता चला कि एक लाश की वजह से अर्पित को भूतों से सामना करना पड़ा। खैर, उस दिन अर्पित तो जिंदा बच गया, मगर उसके जहन से वो खौफ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।